छोड़ा। और आपके अंदर पहले यह है कि भाई ऐसे गुरु मिले हमारा कर्जा माफ हो। महाराज जी अभी तो इच्छा इनकी है वासना तो हाँ, अब इनको तो ऐसा गुरु चाहिए जो करोड़पति अरबपति हो दे दे। हाँ हाँ, करोड़पति अरबपति हो कि ले जाओ भैया पंडित जी 10-20 लाख रुपया ले जाओ अपने पढ़ा। तो अभी आपको ऐसे गुरु की जरूरत है, या तो इतना बड़ा सिद्ध महात्मा हो कि भाई ठीक है आज के बाद आपका कर्जा पड़ जाएगा। भाई गुरु दो प्रकार के हैं। एक गुरु ये है कि इनके पास शक्ति है, आपको शक्ति के बल से ठीक कर दे। है शक्ति, ऐसे संत है, ऐसा नहीं है, धरती में है। और एक गुरु तो ऐसे हैं कि जो करोड़पति अरबपति है कि भाई पंडित जी ले जाओ अपना कर्जा पटाओ, अब हमारी शरण में आ जाओ, हमेशा के लिए भजन करो। दो प्रकार के गुरु। अब भगवान कहाँ आपको ले जाते हैं। अच्छा एक चीज़ महाराज जी और है, जैसे व्यक्ति के अंदर भावना होती है व्यक्ति को वहाँ भगवान वैसे ही ले जाते हैं, ये मैंने देखा। हाँ अब देखो हमको गुरु जो मिले साक्षात परमात्मा कृष्ण जी के अवतार मिले। अब देखो कहाँ मैं जा रहा था, कहाँ उल्टी गाड़ी, उल्टा महात्मा पंडित बताओ गाजीपुर का बना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जहाँ 50 गाड़ियाँ जंक्शन में मिलती, और वहाँ कहाँ गुरुदेव भगवान हमको ले गए, हनुमान जी सीधा गुरुदेव भगवान के पास ले गए, क्योंकि साक्षात कर्ण भगवान जी के अवतार, उनकी समाधि स्थित है। कोई किसी कामना चला जाओ वहाँ कामनाएं पूरी होती। कहाँ पर? वहाँ गाजीपुर में, वहाँ भीड़ लगती है हमारे गुरुद्वारा बनारस वाले? बनारस के आगे गाजीपुर। हाँ वो हाँ। जी बच्चे तो। हाँ तो ऐसा वहाँ का चमत्कार। तो ये क्या है कि संत विशुद्ध मिले पड़ते ही राम कर, जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो तब ऐसे संत मिले, बड़ा दुर्लभ। बड़े बड़े सीधे सीधे संत हुए हैं हमारे इलाके में। अभी क्या है, ध्यान भी दिया करो थोड़ा मोनी जी की। मैं इधर 3 महीने से आया नहीं, मुझे स्वयं नहीं पता है कि वापस दान दक्षिणा हाँ, कौन महात्मा कहाँ रहते हैं, मुझे स्वयं नहीं पता है। वीडियो करते रहे तो कितने साल से देख रहे हैं आप। नहीं 1 साल से हमारा वीडियो चलता है, लेकिन 3 महीना से मैं आया नहीं। मैं कहाँ यहाँ देखे होंगे, मुझे एठ ही दीजिएगा। वो भगत दूठ और हैं, उसको काम देगा। हाँ, इसी में हम ले लेते हैं। अभी मैं पाया दो हो गए महाराज, दो मेरे पास है। तो इस तरह से हाँ, ये महाराज जी का देखिए धूना यहाँ भी है, वहाँ भी है। इस तरह संत लोग, क्योंकि भाई देखो मेरे पास तो कुछ रहता नहीं है। भगत अभी जैसे एक भगत का तो आपको थोड़ी संत को थोड़ी हाँ थोड़ा महाराज संत के पास देखिए उधर आप चले जाइए, आ जाइए। तिवारी जी आप इधर आना हो तो आ जाओ। इधर आप आ जाइए। कुछ मान लो जैसे आप लोग छोटे मोटे कुछ प्रश्न होंगे तो आप लोग पूछ लीजिए। तीनों जन फोटो आ जाइए। लाइट बार बार काहे जल जाती है बाहर की। ना मैं थोड़ा इसको बंद कर दूँ। हाँ रुकिए 1 मिनट, लाइट जलती कहाँ से, ये है बंद हो गई। हाँ जो लाल लाल लिखा है ना 1 2 3 वो वहीं प्रमाणिक चल रहा है, तो कहीं लगा दीजिए। चलो आप करिए। अरे कहाँ तक हाथ में बैठे, थक जाएंगे। नहीं वो मैं अपने हिसाब से थोड़ी आपके वार्तालाप के हिसाब से जैसे आप, क्योंकि तीनों उनकी वो आनी चाहिए। नहीं नीचे भी आप खड़ा कर सकते हैं। करिए अब मुझे नहीं हाथ में ले थक जाएंगे। नहीं थकेंगे आप। चलो जैसे फिर आप तो मुझे करा मैं तो कुछ जानता नहीं। चल कोई क्या बात बताऊं। केवल ठाकुर जी के विषय मत कुछ प्रश्न साधारण करें। तो महाराज जी हमारे जो है इस महाराज जी स्थान का क्या नाम है? यहाँ गगरिया घाट नाम से। अच्छा, ये महाराज जी जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं इसका नाम है गगरिया घाट नाम है। यहाँ पर बहुत से अभी आपको जगह तो हमने दिखा दिया कितनी भीड़ जगह पर संत लोग रहते हैं। तो अब महाराज जी हमारे जो है अब वहाँ से हम मेन रोड से महाराज कितना पड़ जाता हो? वही 2 किलोमीटर। मेन रोड से 2 किलोमीटर है। बीच में गंगा जी है, गंगा जी के इस पार हम आए और कम से 50 फुट टीला है। उस टीला में चढ़ करके फिर महाराज जी का अचानक दर्शन हुआ। और महाराज जी चारों तरफ देखे बीहड़ जंगल है। तो महाराज जी यहाँ भी कभी जंगली जानवर आते हैं? बहुत कम। अच्छा बहुत कम। तो नीचे तो महाराज दिखते होंगे। हाँ अभी ये पहाड़ है थोड़ा ऊंचाई इसलिए यहाँ ना आते होंगे। सबसे ज़्यादा बरसात में दिखते हैं। अच्छा बरसात, तो कौन कौन से जानवर दिखते हैं? यही बाघ भालू है। अच्छा बाघ भी आ जाते हैं? बिरले कभी आ जाता है, सरभंग तरफ से आता है। अच्छा ऐसे चक्कर अच्छा मार जाता है। अच्छा उसी को वीडियो ले लिए हम लोग। अच्छा हाँ उसी का ले लिए वीडियो। हमेशा यहाँ नहीं रहता, अच्छा अच्छा सरभंग तरफ रहते हैं। अब प्रतिबंध तो कोई है नहीं चाहिए, ऐसे घूम। हाँ हाँ
तो महाराज जी आपको यहाँ कितने दिन हो गए? यहाँ 5 साल। अच्छा 5 साल महाराज जी को हो गए। तो आप जो है रात में तो उठ ना पाते हैं कि उठ जाते 2-3 बजे 3 बजे? उठ जाते हैं लेकिन जब कुछ कोई तो आपको हो सकता अच्छा 2-3 बजे उठ कर 3 बजे स्नान अपना जल्दी नहीं करते। माने अपना हाथ पैर धुल करके भजन में बैठ जाते होंगे, है ना? और वैसे राम नाम तो में कोई ज़रूरी नहीं स्नान करना, माने नहीं वो जंगलों के उस जानवर के साथ अपने तो ये इधर से घाट है कि वहीं से जाते हैं? यहाँ भी घाट है। अच्छा आपका किधर से घाट है? हम तो वहाँ जाते हैं अच्छा इधर से आप निकल जाते हैं। तो पानी पीने आते हैं। एक बार पंजे जानवर के वही मिले अच्छा पंजे। अच्छा पंडित। हाँ हमेशा। हाँ तो हम लोग को ज़्यादा सवेरे स्नान करना ठीक नहीं। हाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि रात बिरात पता नहीं कौन सा जानवर क्या है। वो गर्मियों में अधिकांश आते हैं। हाँ पानी पीने आते हैं ना। गर्मियों में अधिकांश जी आते जी। हैं। तो महाराज जी यहाँ खान पान का कैसे आपका चलता होगा? भोजन वोजन? सब आप ही लोग देते हैं तब तो बनता। अच्छा तो जैसे अब टाटी घाट में तो खूब मनमाना आता है, तो वहाँ जैसा तो हमको नहीं समझ में आता वो कि बस अब 2-3 साल से वैसे होने लगा। अच्छा वो आता है अच्छा नंद किशोर अच्छा। राम घाट चले जाते हैं। तो नंद किशोर तो 4 महीने में एक बार आता, वो 12 किलो आटा 4 किलो या 6 नहीं वो किलो। अपन को राम घाट से बोल दिया तो अपने हिसाब से 3 महीने के लिए रख देते अच्छा बरसात के समय। है ना उसका वो। अच्छा हाँ वो है उसका जो हाँ शिवम हाँ, धूप में ना ले जाइए, नहीं वो हो जाएगा 6 महीने। तो महाराज जी हमारे आओ यहीं आ जाओ। नहीं उनको बैठने दीजिए, आप बैठिए। आप बैठिए, हम यहाँ बैठेंगे। बैठिए आप बैठिए। बैठिए आप ना उठिए। उसको चटाई है। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए। अरे अरे आप आपका बैठिए। सत्संग चल रहा है, आप बैठिए ना। हाँ बिगड़ जाता है वो अच्छा समय। ऐसा भी है। हाँ तो सत्संग में उठना नहीं चाहिए। तो महाराज जी हमारे जो है यहाँ पर जो 5 साल महाराज जी को हो गए, तो महाराज जी तो ये आपका गुरुद्वारा कहाँ पर पड़ता है? अयोध्या जी। अच्छा अयोध्या। ये कौन जी का जगह है अयोध्या में? अयोध्या जी में रामकोट। अच्छा रामकोट पड़ता है। अच्छा तो महाराज जी कुछ भक्तों के कल्याण के लिए कुछ हमसे कमेंट करते हैं महाराज जी, कितना राम नाम जपना चाहिए, कैसे जपना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। महाराज जी अब गुरु जी कथनानुसार बता सकते हैं अब जिसको। नहीं कुछ अपने गुरु- बताइए गुरु जी जो का जैसे नाम आप कितना जपते हैं या जनता को कितना जपना चाहिए। एक गृहस्थ कितना जपे उसका काम चल जाएगा। एक दिन में एक गृहस्थ कितना नाम जपे कि उसका काम चल जाए। गृहस्थ में तो कोई ज़्यादा विशेष निर्धारित नियम नहीं है। बैठ महाराज जी, कोई विशेष नियम थोड़ी मारे गृहस्थ में। गृहस्थ का तो उसको अपना एक जगह रख दीजिए, कार्य हिलेगा भी नहीं। करते जाए और हाँ राम नाम बोलते जाए तो चलता एक है। जगह उसको रख दीजिए। तो साधु जी मैंने तो आसन लगा लो, के इसे जप पकड़े करना रहेंगे। पड़ेगा ध्यान। हम सोचे इसको चलाना है। गुरु जी के अनुसार कम से कम 1 लाख तब कुछ प्रभाव पड़ता है। अच्छा अच्छा गुरु जी के अनुसार में और गृहस्थ के लिए कोई विशेष नियम नहीं। फिर भी मतलब कम से कम कितना जपे तो उसका भी बन जाए। कम से कम वही 21,000 नाम जप। अच्छा और जो गुरु जी जितने अक्षर का मंत्र दिए हैं उतने अक्षर। नाम जप अलग है और गुरु जी द्वादश मंत्र दिए तो 12,000 और 21,000 25,000 तो करना ही चाहिए कम से कम। पर चलते उठते बैठते गृहस्थ का ही माना जाता है, वही भजन माना जाता है। लेकिन साधु जी गृहस्थ चलते फिरते अगर 50,000 चलते फिरते 51,000 धाम भी कर सकते हैं, लेकिन बैठने का आसन लगा के जप करेंगे तो उसका प्रभाव कुछ और। कुछ अलग हो जाएगा। जल में खड़े होकर जब तप करेंगे जप करेंगे तो उसका प्रभाव कुछ और। सबके प्रभाव अलग अलग। जी तो ये जरूरी है कि जंगल में ही तप करने का है या घर हाँ में मन भी? लगना चाहिए आपको। नहीं, घर में भी कर सकते हाँ हैं। मन लगना चाहिए। मन के ऊपर निर्भर, केवल मन के ऊपर निर्भर और कुछ नहीं। यानी घर में भी अगर बैठ करके साधना किया जाए। मन के ऊपर निर्भर, मन लग जाए घर में कर। अच्छा हमारा धूप में एक करें। हमारा और प्रश्न है आपसे। गृहस्थ में नाना प्रकार के कार्य हो जाते हैं। महाराज जी सब जानते हैं। नाना प्रकार के कार्य हो जाते हैं। उसमें एक कार्य गृहस्थ का सबसे ये है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी कभी कर्ज में इतना दब जाता है कि अब वो
कुछ नहीं सोच पाता कि कर्ज निपटा में कि राम नाम जप करें, इसकी निवृत्ति कैसे देखो होगी? महाराज जी, तो ये है कि सब प्रारब्ध अनुसार होता है, मान लिया जी जी सब कुछ प्रारब्ध अनुसार सत्य बात होता है, है। वो आप जितने भी कर्ज जो बढ़ते हैं तो सब प्रारब्ध अनुसार होता प्रारब्ध के अनुसार होता है। तो ये प्रारब्ध मिटाने के लिए कि हम अब सोच रहे हैं कि ये प्रारब्ध हमारा फिर अगले अगले जन्म के लिए है। प्रारब्ध न बने। ऐसे देखो, एक कोठरी में हर साल का बीज भरते जाओ, कोई ही बीज हो। अब जब कोठरी बीज से भर गई, अब भर गई जगह ही नहीं, अब प्रारब्ध शुरू होगा तो ऊपर वाले बीज का जो प्रारब्ध होगा वहीं से शुरू हो जाएगा। सही सही वो ना होगा कि जो पहले वाला प्रारब्ध है तो नीचे होगा तो वहाँ शुरू हो पहले, ऊपर ही से ही आपका शुरू होगा। इसकी अब निवृत्ति कैसे आप होगी? हाँ, अब किस वो बिना भोगे मन शुद्ध थोड़ी होता है। नहीं, भोगे तो भक्त- भोगे तो है, लेकिन सुनने में आता है कि नहीं नाम जप का इतना प्रभाव है कि हाँ, ये बात वो सही बता रहे हैं। परमात्मा इसको भी निवृत्त कर देता है। तो मर जब प्रारब्ध को हम अगर कर्म से ही भोगें तो फिर राम नाम जपने का चाहे कोई नाम जपने का फायदा क्या है? नहीं, तो नाम जप में कैसे नहीं प्रभाव पड़ता? नहीं, यही चीज है ना, ये बहुत प्रभाव पड़ता है। मेरे कहने का मतलब यही है। बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि प्रारब्ध में लिखा है कि यहाँ से पाँव जल रहा है, तो यदि आप भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो आपके मुँह उठा ही जले, कुछ ना कुछ तो रही नहीं, जाता है। वही चीज मैं पूछ रहा हूँ। और नहीं तो मारकंडे मुनि जैसे अनन्य भक्ति हो तो प्रारब्ध ही कट जाता है। इतनी अनन्य वही भक्ति चीज होनी है। तो चाहिए। क्यों अनन्य मानी? जी सही अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है एक साधारण मनुष्य जो गृहस्थ में भी है? गृहस्थ के नाना जंजाल हैं और ये गिर गए। है ना। खा गिरे। ऊपर से काट हैं। कोई प्रभु जी, कैसे गिर जाते हैं? कोई बात नहीं। प्रभु जी, अब मेरा ये है कि गृहस्थ का कल्याण कैसे हो? गृहस्थ का कल्याण होगा सत्संग से। सत्संग के अलावा कोई हाँ, दूसरा कोई उपाय कोई नहीं। दूसरा चारा नहीं। कोई दूसरा चारा नहीं। जैसे कि अब कलयुग के प्रकार से नैमी सारण्य में जब सौनकादिक ऋषि जब उपस्थित होते हैं जी। तो वहाँ प्रश्न उठता है कि कलयुग में इतना नाम जप तप ये सब यज्ञ नहीं हो पाएगा। तो उसमें वो बताते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा है। तो हमारे हिसाब से सत्य का आचरण मनुष्य के अंदर अगर आ जाए। एक बात बता रहे, ठोस बात। मोनी जी जी मोनी जी एक अनुभव कर चुके हैं वो उनके संप्रदाय के अनुसार। इन्हीं से पूछो हमारी गांठ कहाँ है, वो गांठ को जड़ से निकाल के फेंक दो, अरे बोलो क्यों नहीं भजन होगा? तो वो गांठ मेरी कैसे जाएगी? जाएगी। ये मन के द्वारा गांठ को तोड़ के फेंको, उखाड़ के जड़। फेंकवाइए। हमको प्रयास, मान लीजिए कि हमको हल जोतने नहीं आ रहा, अब भोजन चाहिए, उसके बिना तो नहीं होगा ना। एक तो हल क्या- चलाना बात दूसरी है, और मन से नहीं, देखिए एक वो भी तो एक कर्म है। सबकी वो कल्पना एक से ये नहीं तो करी है। कल्पना नहीं की जाती। देखिए, इसमें एक मार्ग है। एक तो अपने से तप करके तुम खत्म करो। एक ये है कि अगर हमारे पास टाइम नहीं बचा हुआ है, हमारे पास कोई साधन नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है, तो कोई ऐसा गुरु हमको बताइए जिसके पास जाए मेरा कल्याण हो जाए। ऐसे गुरु मोने जी बता भाई का। देखिए गुरु हैं, गुरुओं की कमी नहीं है। प्रश्न ये रहता है कि देखिए गुरु जो है जानते हैं कि तुम क्या चाहते हो। हाँ, अब सभी व्यक्ति संसारी चीज ज़्यादा चाहते हैं, तो गुरु देते हैं, लेकिन उतना देते जितना आपके प्रारब्ध में है। देते हैं गुरु भाई वो, जितना आप तपस्या करेंगे साधना का उसका फल तो मिलेगा ही। अब जैसे आपके पास 10 लाख का कर्जा है, लेकिन देंगे, लेकिन अब ये कि हमें तत्काल मिल जाए 10, गुरु जी नगद कैश दे दे, ऐसा कर्म करना पड़ेगा। यदि कर्म करेगा, उनके पीछे उनकी कृपा बने रहेगी, तो हो सकता है कुछ दिन में, समय पर, जो मैंने 10 साल में होगा वो 1 साल में पूरा हो जाएगा। तो कर्म तो फिर भी करना पड़ेगा। ऐसा यही मार्ग ढूंढ रहा हूँ मैं। कैसे, कौन मार? ये जो अभी मुनि जी ने बताया। इनको सबसे पहले गुरु की जरूरत है। सबसे पहले मुझे मार्गदर्शक की नहीं तो ऐसा करो ना, गुरु ढूंढने से ही मिल रहा है। बस यही चीज, यही इसका सीधा गुरु ढूंढने से समाधान मिल तो रहा चाहिए मुझे। गुरु नहीं मिल रहा है। ढूंढने से तो मिलेगा नहीं। अच्छी भक्ति में लग जाओगे, भक्ति के प्रताप से अच्छे गुरु मिल जाएंगे आपको। वही है। अब मैं कहाँ ढूंढूं? ढूंढना नहीं है, हाँ।
भक्ति में मैं तो लग सोचता जाओ। हूँ कि वो बैठे बैठे मैं तो अब क्या बताऊँ, ढूंढना नहीं है आपको, परेशान नहीं होना। मैं तो कहिए अच्छी गगरी घाट में भक्ति- यही लौट जाऊँ मैं। नहीं, भक्ति में लगा जो भक्ति की बता से अच्छी गुरु मिल जाए। मैं सोच रहा हूँ कि यही गगरी घाट में मैं लौट जाऊँ और उसको चिल्लाऊँ कि भाई भेज गुरु मेरे के लिए, ऐसा नहीं, कल्याण हो जाए मेरा। नहीं अब वो समय होता, ऐसे एक लड़का भटक रहा था, बोल रहा था गुरु मैं वही ढूंढने से नहीं मिल रहा। मैं भटक रहा हूँ। यह बांधा तरफ का था विश्वकर्मा का लड़का। ये आपका जो ब्रह्मचारी जी है ना, सुनते वो बिना गुरु के कितने दिन से तपस्या कर रहे हैं। हम कौन? वो ब्रह्मचारी जी नहीं है, वो टाटी घाट की है, ये तो गुरु नहीं बनाए क्या, मालूम है आपको? नहीं बना। भंडार वंडार नहीं बनाए ना, तो शंकर जी को गुरु मानते हैं। देखो गुरु बनाने का क्या है, मेरा निजी का आइडिया है कि मैं भी महाराज जी जो शुरू में था जन्मभूमि में, मैं हनुमान जी को ही अपना गुरु मानता, या मैं जानता ही नहीं थी संत क्या है, महात्मा क्या। गुरु महाराज जी जब हम पढ़ते थे ना, हमारा पूरा गांव ही नास्तिक, ऐसा गांव कोई यदि गांव में महात्मा चला जाए तो हमारे पानी तक नहीं पूछते थे, इतना नास्तिक गांव का मैं हूँ। लेकिन हनुमान जी को मैं अपना गुरु मानता था सब कुछ, और हनुमान जी ऐसी कृपा किया, ऐसी कृपा जो महाराज जी के बारे में तो आप जानते, साक्षात डायरेक्ट वहाँ ले गए। चमत्कार देखिए, चमत्कार। मैं कहाँ जा रहा था, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और मैंने घर द्वार छोड़ा, मुझे कहाँ जाना था, वृंदावन जाना था, भागवत लगाने थे। देखो भगवान की कृपा, हनुमान जी की कृपा। और कहाँ की गाड़ी मिला, उल्टा गाड़ी थी ना, और महाराज वृंदावन की गाड़ी ना मिलकर कहाँ मिल गई, गाजीपुर की गाड़ी मिल गई। उल्टा है ना, वृंदावन इधर है और गाजीपुर इधर है, इसको कहते हैं भगवान की कृपा। गाड़ी डायरेक्ट बिल्कुल उल्टा मिला। मैंने कहा जहाँ ये गाड़ी जाएगी तहाँ मैं जाऊँ। अब गाड़ी कहाँ जा रही थी, गोरखपुर की गाड़ी चली, और वहीं गाजीपुर का एक पंडित मिल गया महाराजगंज का, वो गाड़ी में आया। अब देखो इलाहाबाद जंक्शन में कितनी गाड़ियाँ चलती हैं, कोई समय नहीं। फिर वो पंडित जिसमें डिब्बा में मैं चढ़ा, उसमें वो पंडित मिल गए। कहा महाराज जी आप कहाँ जाएंगे, हम कहा यार सुबह पहले टोक दिया है, आज इसका महात्मा बने थे, और एक पीला पीला कपड़ा राम नाम ही ओढ़ लिए चल दिए थे। देखते रहिए चल रहा चल कोई बात बंद कर दिया जाए इसको। नहीं, इसको चालू करिए ना। चालू है, चल ही रहा है वो। तो बंद क्यों कह रहे हैं? अच्छा हम चलते रहने। और क्या, यही तो इसीलिए तो चल रहा है, ये बंद करने की चीज़ है। तो फिर क्या हुआ, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, फिर महाराज जी का ही सत्संग चलेगा, देखते रहिएगा। और उधर चले जाइए, देखिए चाहे उसको दूसरा पार्ट कर दीजिए। चलो आपसे नहीं बनेगा, रहने। फिर क्या हुआ, जो ये कह रहे हैं ना गुरु भगवान की कृपा क्या होती, कृपा मैं बता रहा हूँ कि ऐसी कृपा भगवान करते यदि हाँ मन सच्चा हो। फिर क्या हुआ जानते हो क्या हुआ कि मैं कहाँ जा रहा था, मैंने कमरा मैंने छोड़ दिया, यहाँ से महात्मा बनूंगा, घर वापस नहीं। फिर देखो महाराज वृंदावन भागवत लगाने के लिए, गीता लगाने के लिए मैं वृंदावन की मेरी यहाँ रूम से मैं वृंदावन के लिए तैयार। देखिए संजोग देखिए, वृंदावन की गाड़ी मुझे नहीं मिली। कहाँ की गाड़ी मिली, गाजीपुर की, गोरखपुर वाली गाड़ी। वहाँ इलाहाबाद वो बनारस मैंने सिटी में मैं उतरा, क्योंकि वो पंडित भी था, और उसको कहाँ जाना था, गोरखपुर जाना था। गोरखपुर का महाराज जी मैं नहीं जाऊँगा, आप मेरे घर चलिए। भाई महाराज जी के बारे में बताया कि 20 साल पहले मैं परमहंस श्री गंगा रामदास जी के पास गया हूँ, यदि आप चलेंगे तो उनका मैं आपको दर्शन करूँ। देखिए इसको कहते हैं चमत्कार गुरु, जिसके ऊपर भगवान लिखा ना, संत विशुद्ध मिले पड़ते ही राम कृपा कर्चित हुई। कहते संत, देखो संत कहते विशुद्ध तभी मिलते हैं। इसको ठीक से करिए ना महाराज जी, आप उधर जाइए, ये बिगाड़ उगाड़ देंगे। इसको बढ़िया वहीं 2 मिनट खड़े बैठ जाइए, सही है। हाँ चल रहा है ना, एक जगह बढ़िया से लगा दीजिए आगे, और अपनी तरफ खींच लीजिए ना। करिए। तो जो उसमें रामायण में लिखा, संत विशुद्ध मिले पड़ते ही राम कृपा कर चितवै। संत विशुद्ध मिलते हैं जब राम जी कृपा करते। महाराज जी जब तक आपकी राम जी के ऊपर कृपा नहीं होगी, आपको सच्चा गुरु मिलना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि आपके अंदर वासना तो अभी भरी है नाना प्रकार की। हमारा पहली बात तो यह भरी है कि कर्जा पड़ जाए, अब भगवान कृपा का। भाई देखो सच्चा गुरु तब मिलता है जब क्या अपनी वासना तो खत्म करो। मैं जब घर द्वार छोड़ा था, मेरे अंदर केवल एक वासना थी कि भगवान की प्राप्ति, तब जाके सच्चे गुरु हमको मिल गए, तब सच्चे गुरु मिले। केवल भगवान की इच्छा से हम घर द्वार छोड़ा, और आपके अंदर पहले यह है कि भाई ऐसे गुरु मिले हमारा कर्जा माफ हो। महाराज जी अभी तो इच्छा इनकी है, वासना तो हाँ
अब इनको तो ऐसा गुरु चाहिए जो करोड़पति अरबपति हो। दे दे। हाँ हाँ, करोड़पति अरबपति हो कि ले जाओ भैया पंडित जी 10-20 लाख रुपया ले जाओ अपने पढ़ा। तो अभी आपको ऐसे गुरु की जरूरत है, या तो इतना बड़ा सिद्ध महात्मा हो कि भाई ठीक है आज के बाद आपका कर्जा पड़ जाए। भाई गुरु दो प्रकार के हैं, एक गुरु ये है कि इनके पास शक्ति है, आपको शक्ति के बल से ठीक कर दे, है शक्ति, ऐसे संत है, ऐसा नहीं है, धरती में है। और एक गुरु तो ऐसे है कि जो करोड़पति अरबपति है कि भाई पंडित जी ले जाओ अपना कर्जा पटाओ, अब हमारी शरण में आ जाओ, हमेशा के लिए भजन करो। दो प्रकार के गुरु। अब भगवान कहाँ आपको ले जाते हैं? अच्छा एक चीज़ महाराज जी और है, जैसे व्यक्ति के अंदर भावना होती है व्यक्ति को वहाँ भगवान वैसे ही ले जाते हैं, ये मैंने देखा। हाँ अब देखो हमको गुरु जो मिले साक्षात परमात्मा कृष्ण जी के अवतार मिले। अब देखो कहाँ मैं जा रहा था, कहाँ उल्टी गाड़ी, उल्टा महात्मा पंडित बताओ गाजीपुर का बना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जहाँ 50 गाड़ियाँ जंक्शन में मिलती, और वहाँ कहाँ गुरुदेव भगवान हमको ले गए, हनुमान जी सीधा गुरुदेव भगवान के पास ले गए, क्योंकि साक्षात कृष्ण भगवान जी के अवतार, उनकी समाधि सिद्ध। कोई किसी कामना चला जाओ वहाँ कामनाएं पूरी होती है। कहाँ पर? वहाँ गाजीपुर में, वहाँ भीड़ लगती है हमारे गुरुद्वारा, बनारस वाले। बनारस के आगे गाजीपुर। हाँ हाँ वो हाँ। भाई जी बच्चे था। हाँ तो ऐसा वहाँ का चमत्कार। तो ये क्या है कि संत विशुद्ध मिले पड़ते ही राम कर, जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो तब ऐसे संत मिले, बड़ा दुर्लभ। बड़े बड़े सिद्ध सिद्ध संत हुए हैं हमारे इलाके में। तो इस एक तरह नागा से बाबा थे। महाराज जी आप जो है जैसे गाजी वहाँ जाते हैं क्या बोलते हैं जानकी को, तो सामान वामान लाने में कैसे क्या करते अब हैं? इसी के लिए तो साइकिल बोले हैं ना, अच्छा अच्छा जैसे तैसे साइकिल किसी की मांग के लाना पड़ता है सामान। जानकी कुंड से सामान लाते हैं। हाँ। तो महाराज जी आते तो राम घाट से हैं, लेकिन साइकिल किसी की मांगना पड़ता है। तो महाराज जी हमारे जो है जानकी कुंड, यहाँ से महाराज जानकी कुंड कितने किलोमीटर है? अब लगा लो अंदाज। 10 किलोमीटर तो है, हाँ, का ज़्यादा हो। 8 5 13 किलोमीटर, हाँ 15-10 हाँ 15 किलोमीटर। 15 मान के रहे। हाँ तो जहाँ पर महाराज जी हमारे यहाँ इस समय घोर जंगल में है, इसका नाम है गगरिया घाट है। महाराज जी नाम तो हमने पूछा ही नहीं आपका। बलराम दास। बलराम दास महाराज जी का नाम है। तो यहाँ से क्या है कि महाराज जी को 15 किलोमीटर जानकी कुंड सामान लेने जाना पड़ता है। आटा है, दाल है, घी चीनी जो भी XYZ है सब लेने जाना पड़ता है। तो महाराज जी आसपास कोई कुटी उटी कोई ठीक ढंग की है नहीं, कोई साइकिल देता है कि नहीं देता, किसी के पास है साइकिल? महाराज साइकिल तो यहाँ पर शायद किसी के पास हो, किसी दिन तो साइकिल यहाँ किसी के पास है। अच्छा मेन रोड से 3 किलोमीटर महाराज जी लगभग 2-3 किलोमीटर पड़ेगा। 2 किलोमीटर जो है माने आउट जगह पर है, माने जंगल में है, मूड़े पर लाना बड़ा कठिन है। क्योंकि पहले जैसा अब हम लोग जब थे तो सिमरिया गांव में भिक्षा मांगने जाते थे, 10 किलो 15 किलो मूड़े में ले आते थे। अब पहले जैसी ना शक्ति है ना पहले जैसा। अच्छा तो तबीयत खराब हो जाए तो लेने के देने पड़े। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना विनती है महाराज जी के लिए एक साइकिल की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी हो सके महाराज जी की एक साइकिल की व्यवस्था कर दीजिए। और जैसे आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर है ये मेरा, और अकाउंट नंबर भी है जिस नंबर से ये इसमें पड़ा भी रहे 80 50 51, या तो महाराज जी के पास डायरेक्ट कोई महाराज जी से डायरेक्ट यदि कोई मिलना चाहे तो महाराज जी से डायरेक्ट भी मिल सकते हैं। कोई फ़ोन नंबर महाराज जी आपका नहीं है? मोबाइल नहीं रखता। हाँ महाराज जी का मोबाइल भी नहीं है, और सुनते हैं यहाँ पर जो है मोबाइल का वो नेटवर्क भी नहीं पकड़ता, नहीं पकड़ता नहीं है। नेटवर्क भी नहीं पकड़ता है। यदि कोई भी भक्त हमको हमारे खाते में डाल देगा तो महाराज जी की हम साइकिल जो है नई पुरानी जो महाराज जी चाहेंगे, वैसे देखो नई का युग है, पुरानी कहीं अंचल हो जाए कहीं पंचल हो जाए लेने का देने पड़ेगा। तो नई साइकिल का युग है। महाराज जी की तो इच्छा है कि पुरानी मिले, लेकिन पुरानी के लिए इसलिए मान लो वहाँ से आए कहीं पंचर हो जाए तो मूड़ी ऊपर लेना पड़े। तो 5000 5,500 की लगभग गाड़ी आती है, 5,500 के लगभग आती है। तो आप जो है कोई जो भी इस वीडियो को देखे महाराज जी के लिए एक साइकिल की गाड़ी की व्यवस्था ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे संत की सेवा बड़ी दुर्लभ है। कोई ज़्यादा चीज़ तो मांग नहीं रही कि हमारी कुटी बन जाए मठबंदी, एक छोटी सी वस्तु मांग रहे हैं। तो जो लोग ये वीडियो आपको देखें, महाराज जी जानकी कुंड से यहाँ 15 किलोमीटर दूरी पर रहते, गगरिया घाट है, बड़ी जगह है। तो ऐसी जगह पर रहते हैं तो महाराज जी के साइकिल की व्यवस्था करें। महाराज जी एक कमेंट कभी कभी हमारे पास और आता है कि बिना गुरु के क्या राम नाम हम जप कर सकते हैं? राम नाम बिल्कुल पास अच्छी करने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चाहे गुरु बनाओ चाहे ना बनाओ। हाँ। वैसे लिखा भी न पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोई, कहते हैं कि स्त्री पुरुष हो पशु पक्षी हो, किसी को भी राम नाम जपने का अधिकार है।
लेकिन महाराज जी क्या गुरु में क्या गुरु बनाने के बाद जो मंत्र का जप करते हैं, क्या उसमें ज़्यादा फायदा या चमत्कार होता है? फायदा क्यों नहीं? अच्छा अच्छा फायदा क्यों नहीं? अच्छा अच्छा जैसे बंदूक को लग रख दीजिए, गोली को लग रख दिया जाए तो बंदूक काम करेगी? नहीं करेगी। हाँ? वही गोली बंदूक में भर के मार दिया जाए तो कितने लोग को डरा देगी, वो हाँ भगा देगी डर। जी जी उसी प्रकार मंत्र अच्छा अच्छा जानते सब हम मंत्र है। हाँ उसी प्रकार गुरु जी का मंत्र, हाँ गुरु जी का वो मंत्र को अनुभव कर चुके, जी जब कर चुके, सिद्ध कर चुके, इसलिए वो नाम का प्रभाव पड़ता है। जी और राम नाम तो सब कोई लेता है, जी अरे का हो राम राम तो दिए हैं, हाँ लेकिन गुरु जी जो देते हैं उसका प्रभाव बहुत कुछ है। जी बंदूक की तरह। वो सीधा दागते हुए चला मंत्र तो जाएगा, सब कोई जानेगा, अरे जी। राम रामायण वो महामणि का काम करेगा। जो वाला मंत्र सब कोई जानता है, वो मंत्र तो यही है, हाँ सही। क्या लेना गुरु में, लेकिन ना तो गुरु जी उस मंत्र का अनुभव कर चुके, सिद्ध कर चुके, इसलिए वो प्रभाव अनुभव कर चुके, इसलिए प्रभाव पड़ता है मंत्र का। जी और राम जी को का मतलब गुरु जी को बनाने, तो जगत गुरु हाँ बताइए, सही, चारों वेदों के श्वास श्रुति चारी। उनको गुरु की क्या जरूरत है? हाँ सत्य। लेकिन संसारी लोग देखें जीव के, हाँ हमारी देखा देखी तो करें, जी जी सत्य। तो गुरु परंपरा है। परंपरा परंपरा। हाँ? अब रामकृष्ण थोड़ी है, गुरु उनको गुरु मानोगे तो थोड़ी शिक्षा देने आएगी, जी जी रास्ता तो गुरु ही बताएगा, जानो बताएंगे। ना बता है? जी सत्य बात। वही बताएंगे रास्ता, उन्हीं के अनुसार अपन चलेंगे जी तो ठीक। जी जी अब एक जगह बहस हो गई थी हमसे महात्मा से, हाँ बोले जब आपको ही भगवान नहीं मिले तो शिष्य को क्या भगवान से मिलाएगा? जैसे का काम का गुरु, तो हमने कहा ये गलत है आपका सोचना, ये गलत। जी ऐसा यदि सोचेंगे तो ढूंढता रहेगा, पूरी जिंदगी निकल जाए, गुरु ही ना मिलेगी। जी जो गुरु भगवान का अनन्य भक्त है, वेद शास्त्र के अनुसार चल रहा है, अनुभव कर चुका है, तो गुरु जी कमी नहीं। सही है। शिष्य को लगा रहा है भगवान की ओर, सही। दोनों ही तरेंगे, दोनों भगवान पास हाँ जाएंगे। सही है, सही। बताओ गलत बोल सत्य बात है सत्य। अब सोचो भगवान ही नहीं मिले गुरु तो हम चेलों का मिलाएगा, कहाँ ढूंढे गुरु? यही सोच सबको खाई जा रही अधिकांश, नहीं आपके अधिकांश गृहस्थों को। हाँ नहीं महाराज जी आपने बहुत अच्छी बात बताई। कुछ लोग सही ऐसे कमेंट करते हैं कि महाराज जी हमको बिल्कुल सिद्ध महात्मा का दर्शन कराइए, और उसको ये समझ में नहीं आ रहा, और हमको धन, यदि तुझे सिद्ध का दर्शन चाहिए, इतनी अनन्य भक्ति करे तब हाँ ना। हाँ, तो पहली बात है ये, कभी तू घर में जो है 150 हनुमान चालीसा का पाठ करता, भाई सब कुछ इस समय कलयुग में हनुमान जी है, हनुमान जी के बिना राम जी की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। तो कभी तू घर में जो है हनुमान चालीसा का 100 पाठ नहीं कर सकता है, हनुमान चालीसा का घर में तू 100 पाठ नहीं कर सकता, और सोते हनुमान जी की कृपा मिल जाए। यदि कुछ करना नहीं चाहता, हाँ कुछ करना नहीं, नोट और, फेंक दिया बस, हम्म, नोट से काम नहीं होगा। वही है मेरा। और यदि मैं कह रहा हूँ, अब जानते हो मुझे सदगुरु क्यों मिले वो महाराज जी, सदगुरु मुझे क्यों मिले? बजरंग बाण में स्पष्ट लिखा है, आवृत 11 जो नर जापे ताको काल ब्याल नहीं चापे। हनुमान चालीसा चाहे बजरंग बाण, कोई 11 बार बजरंग बाण का पाठ और हनुमान चालीसा महाराज जी 100 पाठ लगातार वो व्यक्ति करे, तो पहले तो हम हनुमान जी की हमको कृपा चाहिए। जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं, तब तक राम जी का मिलना दुर्लभ है। लिखा ना, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। और सभी संत कहते, राम जी बार बार कहते, कलयुग में केवल राम जी राम जी के पास पहुंच। देखो तुलसीदास जी बेचारे कहाँ कहाँ भटके, जब तक हनुमान जी महाराज जी कृपा नहीं किए तब तक जो है राम जी के दर्शन नहीं हुए। अब देखो तुलसीदास जी जबकि पूर्व जन्म के वो कितने बड़े स्वयं वाल्मीकि जी के अवतार थे, वाल्मीकि जी के अवतार ही थे तुलसीदास जी, लेकिन फिर भी हनुमान जी की जब तक कृपा नहीं हुई तब तक राम जी नहीं आए। अब यहाँ देखो दर्शन एक बार हुआ, फिर भी देखो नहीं समझ पाए, हनुमान जी कृपा से दर्शन हुआ। फिर जब दोबारा बताएं कि ये राम जी हैं, तब दर्शन हुआ। सदगुरु को पहचाना महाराज जी इतना सरल नहीं है। सदगुरु जब तक आपको बताएगा नहीं मैं कुछ हूँ, तो आप नहीं पहचान सकते। ऐसे तांत्रिक तो तमाम घूम रहे हैं, थोड़ी बहुत चमत्कार दिखा दें, अरे यह गुरु अच्छा है, लेकिन वो तांत्रिक, देखो महाराज जी तांत्रिक के नियम, तांत्रिक की कभी गति नहीं होती, और तांत्रिक को कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए, ये भूल जाओ। तांत्रिक महाराज जी केवल अपना उल्लू सीधा करना चाहिए कि भाई हमारा ये काम है, हमारा काम कर दो, दोबारा उसको नंबर भी मत दो। यही वर्तमान में देख लो तांत्रिक की दशा,
जैसी बुरी वो भूत इसी अभी अपने आप को देखें तंत्र की क्या गति होती है। तो इसलिए सबसे पहले है तो आप जो है ठीक है गुरु बनाइए अपने। देखो अपने जैसे हम अपनी लड़की को ब्याह करते हैं तो अच्छा पति को खोजते हैं, माने अपने अच्छे लोगों को। उसी तरह जब हम अपने बच्चों को पढ़ाने तो पढ़ाए अच्छा स्कूल खोजते हैं, लेकिन अच्छा स्कूल तभी मिलता है जब नोट होगी तब। उसी तरह हमारे अंदर संस्कार होते हैं, जितना अधिक हमारा संस्कार होगा उसी के अनुसार हमको गुरु मिलेंगे। गुरु की कमी नहीं है संसार में। अब देखो हम हमको गुरु जी को हमको ढूंढना नहीं पड़ा, जी स्वयं गांव आए जी। एक नहीं थे हम मानने लगे। अच्छा वहाँ रामकोट में अंजनी गुफा जानते हैं ना, अच्छा अच्छा। वही रामायण ये अंजनी गुफा कहाँ हमारी? ये हनुमानगढ़ी के नीचे है, माने अच्छा वहाँ हनुमानगढ़ी ऊपर अयोध्या में। हाँ, वो अंजनी गुफा हाँ अंजनी गुफा है। ढाल में बनाई गई है। हाँ अंजनी गुफा अच्छा अच्छा। तो तुम्हारा जब ये जो राम जन्मभूमि हुआ था इसमें आप नहीं गए? कहीं नहीं जाते। उस समय तो चलो ठीक है। तो कहीं नहीं अभी जाते। अभी भीड़ भाड़ है, अभी भीड़ भाड़ भी चित्रकूट बहुत। छोड़ के हमको कहीं जाने का विचार नहीं है। भगवान कहते हैं चित्रकूट में तो कहते हैं चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु से लखन समेत राम नाम जब जाप कहीं तुलसी अभिनय। चित्रकूट में तो हमेशा राम जी वास करते हैं। राम जी यहीं से थोड़ा वीडियो देखते रहिए, चल रहा है कि नहीं? वहीं 2 मिनट बैठ जाइए। वीडियो चल रहा होगा, चल रहा है ऐसे तो पकड़े हैं हम। लाई मैं दूसरा कर, नहीं बस ऐसे हैं? दूसरा कर बड़ा वीडियो होगा कहीं। हाँ बड़ा तो हो गया कर।